हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदील एंड यू आर वाचिंग द बायोमर डूड। आज हम बात करेंगे ईसीजी सिमुलेटर के बारे में। ईसीजी सिमुलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ईसीजी प्रोडक्ट्स को, ईसीजी इक्विपमेंट्स को मेजर करने के लिए और उसकी कैलिब्रेशन और उसको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सिमुलेटर के ज़रिए हम उसकी जितनी भी वेव फॉर्म्स हैं, अब नॉर्मल वेव फॉर्म हैं या नॉर्मल वेव फॉर्म्स हैं, इसके लिए हम चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसका हार्ट रेट भी डिफरेंट मोड्स के ऊपर या डिफरेंट टाइम के ऊपर आप चेंज करके अपने प्रोडक्ट की जो ईसीजी मशीन है या ट्रेडमिल है या कार्डिक मॉनिटर है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आया कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं ठीक काम कर रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेन स्क्रीन के ऊपर अब हम आ गए हैं। हमारे पास एक कैन्स की ईसीजी मशीन है और इसके साथ ये हमारा सिमुलेटर है। हम सिमुलेटर को पूरा चला के पहले चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से काम करता है, फिर इसके साथ ये ईसीजी मशीन अटैच करेंगे और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इसकी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूँ। यहाँ पे पूरी इसकी लीड्स लग जाती हैं, जैसे कि ऊपर मार्क है R1, L1, RL और LL, और इस तरह बाकी C1 से लेकर C6 तक, या उसको V1 to V6 भी कह सकते हैं। उसके राइट साइड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास पावर इंडिकेटर है और ये IBP मॉड्यूल्स के तौर पे भी काम करते हैं, और पीछे मेक एंड मॉडल वगैरह लिखा हुआ है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड यूनिट है। इसको हम पावर वाले स्विच को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। ये सिमुलेटर हमारा ऑन हो गया है। इसके ऊपर जो है ये मेन कीज़ है। कीज़ के साथ आप इसके डिफरेंट फंक्शन आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने हार्ट रेट कम ज़्यादा करना है या उसका जो मिली वोल्ट है उसको कम ज़्यादा करना है, उसको कर सकते हैं। ये ऊपर टच स्क्रीन है पूरा, और नीचे न्यूमेरिक डिस्प्ले के साथ भी आप कर सकते हैं। वेव फॉर्म में जाएंगे तो अभी हमारे पास नॉर्मल जो साइन वेव है वो चल रही है, और इसके साथ हम इसको कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। और लिस्ट के अंदर जाएंगे तो लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई ऑलमोस्ट 200 के करीब पैरामीटर्स हैं, जिसको आप डिफरेंट इक्विपमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर भी आता है, रेस्पिरेशन भी आता है और बाकी चीज़ें भी आती हैं, जो कि आप इस सिमुलेटर के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं नॉर्मल साइन वेव के ऊपर इसको प्रेस कर देता हूँ, तो ये हमारी नॉर्मल साइन वेव चल रही है। सेटिंग्स की मैं बात करूँ तो सेटिंग्स के अंदर आप डिस्प्ले की जो लैंग्वेज है और बाकी जो फ़ॉन्ट हैं और बाकी डिस्प्ले की टाइम वगैरह वो सेट कर सकते हैं, और हेल्प वगैरह अगर आपको चाहिए या कलर वगैरह अगर आपने चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। तो अभी मैं सेम वेवफॉर्म के ऊपर जाता हूँ, और इसके साथ में जो ईसीजी हमारी मौजूद है, इस ईसीजी को इसके साथ कनेक्ट करके इसको ऑन करते हैं। तो फिर देखते हैं ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमारी ईसीजी की 10 केबल्स हैं। इसको हम इसके ऊपर मार्किंग की हुई है, ये कहाँ कहाँ लगनी है उसके हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है R वाली या RL वाली जो वो है उसको हम R के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ ये L वाली है इसको L के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह F और RF, और बाकी इसी तरह सेम लाइक C1 से लेके C6 तक, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो सारी केबल्स हमने कनेक्ट करनी है। इसके ऊपर रिदम चलना शुरू हो गया। अब हम इस मशीन को ऑन करके इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी सारी लीड्स जो हैं वो ईसीजी के नॉर्मल वेवफॉर्म के ऊपर शो हो रही हैं, सेम लाइक जो हमारे सिमुलेटर के ऊपर हो रही हैं। अब मैं सिमुलेटर के अंदर जाके इसकी जो वेवफॉर्म है उसको चेंज करता हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू को ट्रैकोकार्डिया के ऊपर रख के इसको सेट करता हूँ, तो इससे जो वेवफॉर्म है वो आपकी अब नॉर्मल आएगी। तो इसी तरह मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि हमारा जो ईसीजी है उसके ऊपर भी अब नॉर्मल होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह सेम सेटिंग जो है मैं इसका ये दूसरे सेटिंग्स के ऊपर करके वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी अब नॉर्मल शो हो रही है, और इसी तरह हमारी जो ईसीजी है मशीन उसके ऊपर भी अब नॉर्मल शो हो रही है। इसका और फंक्शन है सेम लाइक हम इसको इसके ऊपर रख के हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो वेवफॉर्म आ रही है वो जस्ट लाइक पेशेंट डेड कंडीशन है, उसी तरह से हमारे पास ईसीजी के ऊपर भी आ रही है। इस ईसीजी मशीन के अंदर भी एक बिल्ट इन सिमुलेटर है, आप इसको भी सेट कर सकते हैं, एज ए सिमुलेटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और वो आप चेक कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो नॉर्मल वेवफॉर्म है उसके ऊपर हमारा जो ईसीजी मशीन है वो नॉर्मल बिहेव कर रही है। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अभी हार्ट रेट जो है वो 80
जो BPM पे उसके ऊपर चल रहा है। तो मैं इसका जाके इसकी सेटिंग में जाके की में जाऊंगा और इसका यहाँ पे जो 80 BPM आ रहा है उसको मैं चेंज करूँगा। फिर मैं देखता हूँ कि ECG जो है वो नॉर्मल बिहेव करती है जो किस तरीके से करती है। उसमें ये होता है कि आप इसको जस्ट प्रेस करते हैं तो आप इसका मैंने जो BPM है, ब्रीथ पर मिनट है या ECG रेट है, वो 40 सेट कर दिया है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसका जो ब्रीथ पर मिनट है, ECG रेट है, उसको 40 सेट कर। ये चेक करें, इसके ऊपर भी 40 हार्ट रेट आ रहा है। तो उसका जो नॉर्मल वेवफॉर्म है वो एज इट इज़ चल रही है और हार्ट रेट जो है वो 40 शो हो रहा है। इसी तरह जब मैं इसके ऊपर जाके इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो मैं सपोज़ इसको 120 तक ले जाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसको 120 सेट कर दिया है। अब मैं इसको ECG वेवफॉर्म के ऊपर आके देखता हूँ तो ECG जो वेवफॉर्म है, हमारी ECG मशीन है, उसके ऊपर भी 120 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैलिब्रेशन है वो ठीक है और ये सही तरीके से काम कर रहा है। जो हम इसको रीडिंग देते हैं वही रीडिंग ये ECG मशीन बता रही है। तो इस तरीके से आप अपने ECG मशीन को चेक कर सकते हैं या उसको कैलिब्रेशन में जाके कैलिब्रेट कर सकते हैं। जी तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ECG सिमुलेटर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और आप अपनी ECG मशीन या कार्डिक मॉनिटर या कोई भी जो ECG वेवफॉर्म जिसे आप मेजर करते हैं उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं या कैलिब्रेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।